अफगानिस्तान और पाक के बीच हालात इस वक्त उस मुकाम पर पहुंच चुके हैं जहां पीछे लौटने का रास्ता लगभग बंद होता नजर आ रहा है। बॉर्डर पर तनाव अब सिर्फ स्थानीय झड़प या बयानबाजी नहीं रह गया है, बल्कि यह सीधे तौर पर दो देशों के रिश्तों के पूरी तरह टूटने की तरफ बढ़ चुका है। अफगानिस्तान ने एक के बाद एक ऐसे फैसले लिए हैं जिन्होंने पूरे क्षेत्र की राजनीति को झकझोर कर रख दिया है। अफगान सरकार ने साफ ऐलान कर दिया है कि पाक के साथ सभी द्विपक्षीय रिश्ते सस्पेंड किए जा रहे हैं। कूटनीतिक स्तर पर अब कोई नरमी नहीं दिखाई जाएगी। अफगान नेतृत्व का कहना है कि लंबे समय से वह संयम बरतता रहा, लेकिन पाक की तरफ से लगातार बॉर्डर पर तनाव बढ़ाया गया, अफगान ट्रांजिट को बाधित किया गया और जानबूझकर दबाव बनाने की रणनीति अपनाई गई। अब अफगानिस्तान ने तय कर लिया है कि वह इस दबाव के आगे झुकेगा नहीं। इसी फैसले के साथ अफगानिस्तान ने पाक के साथ चल रही सभी ट्रेड डील्स को पूरी तरह खत्म करने का ऐलान कर दिया है। अफगान सरकार का कहना है कि अब किसी भी तरह का व्यापारिक समझौता लागू नहीं रहेगा। जो समझौते पहले से मौजूद थे उन्हें भी रद्द कर दिया गया है। यह फैसला सीधा और अंतिम माना जा रहा है। अफगानिस्तान ने साफ शब्दों में कहा है कि जब तक बॉर्डर पर हालात सामान्य नहीं होते और जब तक अफगान संप्रभुता का सम्मान नहीं किया जाता, तब तक किसी भी तरह के व्यापारिक रिश्ते बहाल नहीं किए जाएंगे। बॉर्डर से आ रही रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों तरफ तनाव चरम पर है। अफगान सुरक्षा बल पूरी तरह अलर्ट मोड पर हैं। सीमा क्षेत्रों में हलचल तेज हो चुकी है और किसी भी अप्रत्याशित स्थिति से निपटने के लिए तैयारियां की जा रही हैं। अफगान अधिकारियों का कहना है कि यह तनाव अचानक पैदा नहीं हुआ है, बल्कि यह लंबे समय से चल रही घटनाओं का नतीजा है, जिसमें बार बार चेतावनियों के बावजूद हालात सुधरने के बजाय और बिगड़ते चले गए। इसी बीच जो सबसे बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आई है, उसने पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। अफगानिस्तान ने भारत से सीधे तौर पर सैन्य सहयोग की मांग की है। सूत्रों के मुताबिक अफगान सरकार ने भारत को साफ संदेश भेजा है कि मौजूदा हालात में उसे भारत की सैन्य मौजूदगी और समर्थन की जरूरत है। यह कोई सामान्य अनुरोध नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे रणनीतिक स्तर पर एक बड़ा और ऐतिहासिक कदम बताया जा रहा है। भारत की सेना को अफगानिस्तान द्वारा बुलाया जाना इस पूरे घटनाक्रम को एक नए मोड़ पर ले जाता है। इसका मतलब यह है कि अफगानिस्तान अब सिर्फ कूटनीतिक दबाव तक सीमित नहीं रहना चाहता, बल्कि वह जमीनी स्तर पर भी अपनी सुरक्षा और रणनीति को मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ चुका है। जानकारों का कहना है कि भारत की एंट्री से इस पूरे क्षेत्र का संतुलन पूरी तरह बदल सकता है। अफगान नेतृत्व का मानना है कि भारत के साथ रणनीतिक सहयोग न सिर्फ सुरक्षा के लिहाज से जरूरी है, बल्कि यह एक स्पष्ट राजनीतिक संदेश भी है। यह संदेश सीधा पाक को जाता है कि अफगानिस्तान अब पुराने समीकरणों में नहीं फंसा रहने वाला। अब वह अपने हितों के हिसाब से नए साझेदार चुनने के लिए तैयार है, चाहे उसका असर कितना भी बड़ा क्यों ना हो। पाक के लिए यह स्थिति बेहद चिंताजनक मानी जा रही है। एक तरफ अफगानिस्तान के साथ रिश्तों का टूटना और ट्रेड डील्स का खत्म होना, दूसरी तरफ भारत की संभावित सैन्य मौजूदगी, ये दोनों मिलकर पाक पर जबरदस्त दबाव बनाते नजर आ रहे हैं। सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि अगर भारत और अफगानिस्तान के बीच सैन्य तालमेल जमीन पर दिखाई देता है, तो यह पाक के लिए रणनीतिक रूप से एक नई चुनौती होगी। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी इस पूरे घटनाक्रम को बेहद गंभीरता से देखा जा रहा है। कई वैश्विक शक्तियां हालात पर नजर बनाए हुए हैं। कूटनीतिक हलकों में यह चर्चा तेज है कि अफगानिस्तान का यह कदम सिर्फ दो देशों का मामला नहीं रह गया है, बल्कि इसका असर पूरे दक्षिण और मध्य एशिया की राजनीति पर पड़ सकता है। अफगान सरकार की तरफ से यह भी संकेत दिए गए हैं कि आने वाले दिनों में और भी बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। बॉर्डर मैनेजमेंट से लेकर सुरक्षा समझौतों तक हर विकल्प पर विचार किया जा रहा है। अफगान नेतृत्व का साफ कहना है कि अब आधे अधूरे फैसलों का वक्त खत्म हो चुका है और जो भी कदम उठाए जाएंगे वे पूरी मजबूती के साथ उठाए जाएंगे। कुल मिलाकर यह साफ हो चुका है कि अफगानिस्तान और पाक के रिश्ते इस वक्त सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुके हैं। ट्रेड डील्स खत्म, रिश्ते सस्पेंड और भारत की सेना को बुलावा, यह सब मिलकर एक बड़े भू राजनीतिक बदलाव की ओर इशारा कर रहे हैं। यह सिर्फ शुरुआत मानी जा रही है और आने वाले वक्त में हालात और तेजी से बदल सकते हैं। अगर आपको यह ब्रेकिंग अपडेट जरूरी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि आगे इससे भी बड़े खुलासे आने वाले हैं। अफगानिस्तान और पाक के बीच रिश्ते सस्पेंड होने के बाद हालात अब और तेजी से बिगड़ते नजर आ रहे हैं। बॉर्डर पर स्थिति सिर्फ तनावपूर्ण नहीं बल्कि अस्थिर मानी जा रही है। अफगान सुरक्षा एजेंसियों ने साफ संकेत दिए हैं कि अब किसी भी तरह की ढील और पाक के बीच रिश्ते सस्पेंड होने के बाद नहीं दी जाएगी। सीमा क्षेत्रों में निगरानी बढ़ा दी गई है और हर मूवमेंट पर कड़ी नजर रखी जा रही है। अफगान अधिकारियों का कहना है कि अब हर कदम राष्ट्रीय सुरक्षा के नजरिए से उठाया जाएगा।
सूत्रों के मुताबिक अफगानिस्तान ने बॉर्डर से जुड़े सभी पुराने मैकेनिज्म को रिव्यू में डाल दिया है। जो व्यवस्थाएं पहले भरोसे के आधार पर चल रही थीं, अब उन्हें पूरी तरह सख्त कर दिया गया है। अफगान नेतृत्व का मानना है कि पाक ने लंबे समय से इन व्यवस्थाओं का गलत फायदा उठाया और अब उसका जवाब उसी भाषा में दिया जाएगा। यही वजह है कि अफगानिस्तान अब किसी भी तरह के बैकडोर कम्युनिकेशन के मूड में नहीं है। इसी बीच अफगानिस्तान द्वारा भारत से सैन्य सहयोग की मांग के बाद हलचल और तेज हो गई है। दिल्ली में इस मुद्दे को लेकर उच्च स्तर पर लगातार बैठकें चल रही हैं। रक्षा और रणनीतिक मामलों से जुड़े विशेषज्ञों का कहना है कि अफगानिस्तान की यह मांग के बाद सारा तख्तर गड़ी बने रही है। सिर्फ मौजूदा तनाव तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आने वाले समय की एक बड़ी रणनीति का हिस्सा है। भारत की भूमिका अब सिर्फ पर्यवेक्षक की नहीं रह गई है। अफगान सूत्रों का कहना है कि भारत से जिस तरह की मदद मांगी गई है वह बहुस्तरीय है। इसमें ट्रेनिंग, इंटेलिजेंस सहयोग और सुरक्षा ढांचे को मजबूत करने से जुड़े पहलू शामिल बताए जा रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि अफगानिस्तान अब अपनी सुरक्षा नीति को पूरी तरह नए सिरे से गढ़ने में जुट गया है। इस पूरी प्रक्रिया में भारत को एक भरोसेमंद और दीर्घकालिक साझेदार के रूप में देखा जा रहा है। पाक के लिए यह स्थिति लगातार मुश्किल होती जा रही है। एक तरफ अफगान बॉर्डर पर तनाव बढ़ रहा है, दूसरी तरफ अंदरूनी हालात भी नियंत्रण में नहीं दिख रहे। बलोच क्षेत्रों से लगातार ऐसी रिपोर्ट सामने आ रही हैं जो पाक की सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा रही हैं। इन इलाकों में विरोध और असंतोष खुलकर सामने आने लगा है, जिससे पाक की रणनीतिक स्थिति कमजोर होती नजर आ रही है। रणनीतिक जानकारों का कहना है कि अफगानिस्तान और भारत के बीच बढ़ता तालमेल पाक के लिए एक नया दबाव मोर्चा खोल सकता है। अब तक पाक जिस दिशा से खतरों की आशंका करता था, उसके अलावा एक और दिशा से चुनौती खड़ी होती दिखाई दे रही है। यह वही कारण है जिसकी वजह से पाक की तरफ से बयानबाजी और विरोध के सुर तेज होते जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी इस पूरे घटनाक्रम को गंभीरता से लिया जा रहा है। कई देशों की नजर इस बात पर टिकी हुई है कि अफगानिस्तान आगे कौन से ठोस कदम उठाता है। यह साफ माना जा रहा है कि रिश्ते सस्पेंड करने और ट्रेड डील खत्म करने के बाद अगला देशों की नजर इस बात पर जा रहा है। यह अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी इस पूरे घटनाक्रम को गंभीरता से लिया जा रहा है। इस पूरे घटनाक्रम को गंभीरता से लिया जा रहा है। कदम सुरक्षा और रणनीतिक स्तर पर और बड़ा हो सकता है। अफगान नेतृत्व ने भी यह संकेत दिए हैं कि अब वह सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं देगा, बल्कि पहल अपने हाथ में रखेगा। अफगानिस्तान का यह रुख इस बात का संकेत है कि वह अब खुद को कमजोर पक्ष के तौर पर पेश नहीं करना चाहता। अफगान अधिकारियों का कहना है कि देश की संप्रभुता और सीमाओं की सुरक्षा किसी भी कीमत पर की जाएगी। अगर इसके लिए बड़े और कठोर फैसले लेने पड़े तो उनसे पीछे नहीं हटा जाएगा। यह बयान सीधे तौर पर पाक को संदेश के रूप में देखा जा रहा है। भारत की भूमिका को लेकर भी चर्चाएं तेज हैं। जानकारों का कहना है कि भारत अगर अफगानिस्तान में सक्रिय होता है तो यह सिर्फ दो देशों के बीच का सहयोग नहीं रहेगा, बल्कि पूरे क्षेत्र के संतुलन को प्रभावित करेगा। इससे उन ताकतों की रणनीति पर असर पड़ेगा जो अब तक अफगानिस्तान को एक अलग थलग स्थिति में देखने की कोशिश कर रही थी। पाक की तरफ से इस पूरे घटनाक्रम पर कड़ी प्रतिक्रिया दी जा रही है। वहां के राजनीतिक और सैन्य हलकों में इसे एक सुनियोजित दबाव रणनीति बताया जा रहा है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाक के इन बयानों को उतनी तवज्जो मिलती नहीं दिख रही। जानकारों का मानना है कि मौजूदा हालात में पाक की स्थिति पहले से ज्यादा कमजोर दिखाई दे रही है। कुल मिलाकर हालात तेजी से एक नए चरण में प्रवेश कर चुके हैं। अफगानिस्तान और पाक के बीच तनाव अब स्थायी टकराव की शक्ल लेता नजर आ रहा है। ट्रेड डील खत्म होने और रिश्ते सस्पेंड होने के बाद अब सैन्य और रणनीतिक समीकरण बदल रहे हैं। भारत की बढ़ती भूमिका इस पूरे खेल में एक निर्णायक फैक्टर बनती दिखाई दे रही है। यह साफ है कि यह घटनाक्रम यही रुकने वाला नहीं है। आने वाले दिनों में और बड़े फैसले और कड़े कदम सामने आ सकते हैं। अफगानिस्तान अब पीछे हटने के मूड में नहीं है और यह संकेत पूरे क्षेत्र को मिल चुका है। अगले भाग में इस तनाव के अंतर्राष्ट्रीय असर और अंदरूनी मोर्चों पर पड़ने वाले प्रभावों की तस्वीर और साफ होती नजर आएगी। अफगानिस्तान और भारत के बीच बढ़ते रणनीतिक तालमेल ने इस पूरे घटनाक्रम को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई दिशा दे दी है। अब यह साफ माना जा रहा है कि यह सिर्फ दो देशों के बीच का मामला नहीं रह गया है। जैसे ही अफगानिस्तान ने भारत से खुलकर सहयोग की मांग रखी, वैसे ही वैश्विक शक्तियों की नजरें इस रीजन पर टिक गईं। कूटनीतिक हलकों में यह चर्चा तेज हो गई है कि दक्षिण और मध्य एशिया की जियोपॉलिटिक्स अब तेजी से शिफ्ट हो रही है। अमेरिका की भूमिका को लेकर भी चर्चाएं तेज हैं। हाल के दिनों में सामने आए संकेतों से यह साफ होता जा रहा है कि अमेरिका इस पूरे घटनाक्रम से अनजान नहीं है। कुछ मैप्स और आधिकारिक प्रस्तुतियों में जिस तरह से पूरे क्षेत्र को दिखाया गया, उसने पाक की चिंता और बढ़ा दी है।
जानकारों का कहना है कि अमेरिका अब पहले की तरह संतुलन बनाने की कोशिश में नहीं दिख रहा, बल्कि उसका झुकाव रणनीतिक रूप से भारत के पक्ष में ज्यादा नजर आ रहा है। अफगानिस्तान को लेकर अमेरिका का रुख इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि लंबे समय तक यह इलाका वैश्विक राजनीति का केंद्र रहा है। अब जब अफगानिस्तान खुद नए साझेदारों के साथ आगे बढ़ने का संकेत दे रहा है, तो यह अमेरिका समेत कई ताकतों के लिए संकेत है कि पुराने समीकरण टूट चुके हैं। पाक के लिए यह स्थिति और भी मुश्किल बन जाती है क्योंकि वह खुद को धीरे धीरे अलग थलग महसूस कर रहा है। इसी बीच पाक के अंदरूनी हालात भी इस दबाव को और गहरा कर रहे हैं। बलोच इलाकों से लगातार ऐसी खबरें सामने आ रही हैं जो केंद्र के लिए चिंता का सबब बनी हुई हैं। बलोच नेताओं और समूहों की तरफ से खुलकर बयान दिए जा रहे हैं जिनमें वे अपने भविष्य को लेकर असंतोष जाहिर कर रहे हैं। ये आवाजें अब सीमित दायरे में नहीं रह गई हैं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक पहुंचने लगी हैं। रणनीतिक जानकारों का मानना है कि अफगानिस्तान की सक्रियता और भारत की संभावित भूमिका ने बलोच मुद्दे को भी नए सिरे से हवा दी है। जिन इलाकों में पहले पाक का नियंत्रण मजबूत माना जाता था, वहां अब स्थिति बदलती दिखाई दे रही है। विरोध, असंतोष और अविश्वास का माहौल गहराता जा रहा है, जिससे पाक की आंतरिक स्थिरता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अफगानिस्तान की तरफ से यह भी संकेत दिए गए हैं कि वह अब क्षेत्रीय सहयोग को नए ढांचे में देखना चाहता है। पुराने रास्तों और पुरानी निर्भरताओं से बाहर निकलकर अफगान नेतृत्व अब ऐसे साझेदारों के साथ आगे बढ़ना चाहता है जो उसके हितों के साथ खड़े हों। इस रणनीति में भारत को एक अहम कड़ी माना जा रहा है। यह संदेश साफ है कि अफगानिस्तान अब किसी एक दिशा में बंधकर नहीं रहना चाहता। पाक के लिए सबसे बड़ी परेशानी यह है कि दबाव अब एक नहीं कई स्तरों पर बन रहा है। बॉर्डर पर तनाव, अंदरूनी अस्थिरता और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कमजोर पड़ता समर्थन, यह तीनों मिलकर उसकी स्थिति को लगातार मुश्किल बनाते जा रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि इस तरह का बहुस्तरीय दबाव किसी भी देश के लिए संभालना आसान नहीं होता। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी इस पूरे घटनाक्रम को बड़े बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है। रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि अफगानिस्तान का भाग रथ की तरफ झुकाव और पाक से दूरी बनाना आने वाले समय में क्षेत्रीय शक्ति संतुलन को पूरी तरह बदल सकता है। यह बदलाव धीरे धीरे नहीं बल्कि तेजी से होता नजर आ रहा है। अभी इस सम्यता के दूरी बनाना आने वाले समय में क्षेत्रीय शक्ति संतुलन को पूरी तरह बदल सकता है। यह बदलाव धीरे धीरे नहीं बल्कि तेजी से होता नजर आ रहा है। यहां के दूरी बनाना आने वाले समय में बल्कि पाक की तरफ से विरोध और नाराजगी के बयान लगातार सामने आ रहे हैं। वहां के नेता और अधिकारी इस पूरे घटनाक्रम को अपने खिलाफ साजिश बता रहे हैं, लेकिन जानकारों का कहना है कि बयानबाजी से जमीनी हकीकत नहीं बदलेगी। जब फैसले रणनीतिक और कूटनीतिक स्तर पर हो चुके हों, तब सिर्फ विरोध दर्ज कराना काफी नहीं होता। अफगानिस्तान के रुख से यह भी साफ होता है कि वह अब किसी भी दबाव में आकर फैसले बदलने वाला नहीं है। अफगान नेतृत्व ने संकेत दिए हैं कि जो दिशा तय कर ली गई है उसी पर आगे बढ़ा जाएगा। भारत के साथ बढ़ता सहयोग, नए समझौते और सुरक्षा ढांचे पर काम, यह सब उसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। कुल मिलाकर यह पूरा घटनाक्रम अब एक बड़े क्षेत्रीय बदलाव की तरफ इशारा कर रहा है। अफगानिस्तान, भारत और अंतरराष्ट्रीय शक्तियों के बीच बनते नए समीकरण पाक के लिए चुनौती बनते जा रहे हैं। यह सिर्फ एक चरण नहीं बल्कि लंबे समय तक चलने वाली प्रक्रिया की शुरुआत मानी जा रही है। अगले भाग में यह साफ होगा कि इस बदलते संतुलन का असर पाक के भीतर और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किस तरह और गहराता है। अफगानिस्तान और पाक के बीच रिश्ते सस्पेंड होने के बाद अब असर सिर्फ बॉर्डर और कूटनीति तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि इसका सीधा असर जमीन पर दिखना शुरू हो चुका है। अफगान सरकार ने एक और बड़ा और निर्णायक कदम उठाते हुए पाक से आने वाली दवाइयों की सप्लाई को पूरी तरह सस्पेंड कर दिया है। यह फैसला सीधे तौर पर पाक पर दबाव बढ़ाने की रणनीति का हिस्सा माना जाता है और दवाइयों की सप्लाई का बड़ा सप्लाई को पाक से आने वाली दवाइयों की सप्लाई को, यह सप्लाई को सीधा असर दवाइयों की सप्लाई को पूरी तरह सस्पेंड कर दिया है। यह फैसला सीधे तौर पर पाक पर दबाव बढ़ाने की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। यहां तो मिलने में दवाइयों की सप्लाई को पूरी तरह सस्पेंड कर दिया है। यह फैसला सीधे तौर पर पाक पर दबाव बढ़ाने की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। यह फैसला सीधे तौर पर पाक पर दबाव बढ़ाने की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। इसके पहले से ही बढ़ा होता है रहा है। अफगान प्रशासन का कहना है कि जब बॉर्डर पर बार बार ट्रकों को रोका जा रहा था, जब मेडिकल सप्लाई को जानबूझकर बाधित किया जा रहा था, तब यह साफ हो गया था कि दवाइयों को भी दबाव के हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। इसी वजह से अफगानिस्तान ने तय किया कि अब वह अपनी हेल्थ सेक्टर की जरूरतों को किसी ऐसे देश पर निर्भर नहीं रखेगा जो उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश करे। अफगान सरकार ने साफ आदेश जारी कर दिए हैं कि पाक से आने वाली सभी दवाइयों की एंट्री तत्काल प्रभाव से रोक दी जाए। मेडिकल स्टोर्स,
अस्पतालों और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को निर्देश दिए गए हैं कि अब पाक मूल की किसी भी दवा को न खरीदा जाए और न ही स्टॉक में रखा जाए। यह फैसला अपने आप में बेहद बड़ा माना जा रहा है, क्योंकि अफगान बाजार में लंबे समय से पाक की दवाइयों की मौजूदगी रही है। लेकिन इसी के साथ अफगानिस्तान ने यह भी साफ कर दिया है कि दवाइयों की कमी नहीं होने दी जाएगी। अफगान नेतृत्व ने ऐलान किया है कि अब वह भारत से बड़े पैमाने पर मेडिकल सप्लाई मंगाने जा रहा है। इसमें जरूरी जीवन रक्षक दवाइयां, एंटीबायोटिक्स, सर्जिकल सप्लाई और अस्पतालों में इस्तेमाल होने वाला मेडिकल इक्विपमेंट शामिल बताया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक भारत से होने वाली यह सप्लाई पहले से कहीं ज्यादा बड़े स्तर पर होगी। अफगान सरकार ने भारत को भरोसेमंद साझेदार बताते हुए कहा है कि भारतीय फार्मा सेक्टर की गुणवत्ता और समय पर सप्लाई की क्षमता पर उन्हें पूरा भरोसा है। इसका मतलब साफ है कि जो जगह अब तक पाक की दवाइयों ने घेर रखी थी, अब वही जगह भारत की दवाइयां लेने जा रही हैं। यह फैसला सिर्फ हेल्थ सेक्टर तक सीमित नहीं माना जा रहा। जानकारों का कहना है कि यह एक रणनीतिक संदेश भी है। अफगानिस्तान यह दिखाना चाहता है कि वह अब हर उस सेक्टर में विकल्प तैयार कर रहा है जहां पाक की निर्भरता थी। दवाइयों की सप्लाई को भारत की तरफ मोड़ना इसी रणनीति का हिस्सा है। अफगान अधिकारियों का कहना है कि भारत से आने वाली दवाइयों की लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन को लेकर भी तेजी से काम किया जा रहा है। एयर रूट्स और वैकल्पिक सप्लाई चैनल्स को एक्टिव किया जा रहा है ताकि किसी भी तरह की कमी या देरी न हो। यह संकेत देता है कि अफगानिस्तान इस फैसले को अस्थायी नहीं बल्कि दीर्घकालिक नीति के तौर पर देख रहा है। पाक के लिए यह एक और बड़ा झटका माना जा रहा है। पहले ट्रेड डील खत्म, फिर रिश्ते सस्पेंड और अब दवाइयों जैसे संवेदनशील सेक्टर से पूरी तरह बाहर किया जाना, यह सब मिलकर पाक की आर्थिक और रणनीतिक स्थिति को और कमजोर करता नजर आ रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि दवाइयों की सप्लाई बंद होना सिर्फ आर्थिक नुकसान नहीं है, बल्कि भरोसे के पूरी तरह टूटने का संकेत है। अफगानिस्तान की तरफ से यह भी कहा गया है कि आने वाले समय में और भी सेक्टर्स में इसी तरह के फैसले लिए जा सकते हैं। जो भी सेक्टर अब तक पाक पर निर्भर था, उसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था तैयार की जा रही है। इसमें भारत को एक प्रमुख साझेदार के तौर पर देखा जा रहा है। भारत के लिए यह एक बड़ा अवसर और बड़ी जिम्मेदारी दोनों माना जा रहा है। अफगानिस्तान के साथ बढ़ता सहयोग सिर्फ सैन्य या कूटनीतिक नहीं रह गया है, बल्कि अब यह स्वास्थ्य, व्यापार और मानवीय सहयोग तक फैल चुका है। इससे दोनों देशों के रिश्ते और मजबूत होने की उम्मीद जताई जा रही है। कुल मिलाकर अब तस्वीर और ज्यादा साफ होती जा रही है। अफगानिस्तान ने पाक से न सिर्फ दूरी बना ली है, बल्कि उसकी जगह भारत को रणनीतिक, आर्थिक और मानवीय सहयोग के केंद्र में लाना शुरू कर दिया है। दवाइयों की सप्लाई का यह फैसला उसी बड़े बदलाव का हिस्सा माना जा रहा है। अगले भाग में यह साफ होगा कि इस फैसले का असर जमीन पर कितना गहरा पड़ता है और पाक के भीतर इसकी प्रतिक्रिया किस तरह सामने आती है। अफगानिस्तान के ताजा फैसलों के बाद अब असर सिर्फ बॉर्डर, ट्रेड और दवाइयों तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि पूरे क्षेत्र की सुरक्षा तस्वीर बदलती नजर आ रही है। अफगान नेतृत्व ने साफ कर दिया है कि यह टकराव अस्थायी नहीं है और न ही इसे पुराने तरीके से सुलझाया जाएगा। अब अफगानिस्तान हर मोर्चे पर खुद को तैयार कर रहा है, अब चाहे वह कूटनीतिक हो, आर्थिक हो या सुरक्षा से जुड़ा हुआ हो। भारत के साथ बढ़ता सहयोग अब खुले तौर पर जमीन पर उतरता दिखाई दे रहा है। सूत्रों के मुताबिक अफगानिस्तान में भारतीय सलाहकारों और तकनीकी टीमों की भूमिका पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। अफगान सुरक्षा ढांचे को मजबूत करने के लिए नई रणनीतियां बनाई जा रही हैं। इसका साफ मतलब है कि अफगानिस्तान अब अपनी सुरक्षा जरूरतों को लेकर किसी भी तरह का जोखिम नहीं लेना चाहता। इस पूरे घटनाक्रम के बीच पाक के भीतर बेचैनी लगातार बढ़ रही है। राजनीतिक गलियारों से लेकर सैन्य हलकों तक चिंता का माहौल बताया जा रहा है। अफगान बॉर्डर पर बढ़ता दबाव और अंदरूनी मोर्चों पर बिगड़ते हालात दोनों ने मिलकर पाक के लिए स्थिति को और जटिल बना दिया है। जानकारों का कहना है कि अब हालात सिर्फ नियंत्रण की नहीं, बल्कि विश्वसनीयता की परीक्षा बन चुके हैं। बलोच इलाकों से आ रही खबरें इस दबाव को और गहरा कर रही हैं। वहां विरोध के स्वर और ज्यादा मुखर होते जा रहे हैं। स्थानीय नेतृत्व खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर कर रहा है और केंद्र के खिलाफ अविश्वास का माहौल बनता जा रहा है। यह स्थिति पाक के लिए इसलिए भी चुनौतीपूर्ण है क्योंकि उसे अब एक साथ कई मोर्चों पर ध्यान देना पड़ रहा है। अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भी पाक की स्थिति कमजोर पड़ती दिख रही है। अफगानिस्तान के फैसलों को कई देशों ने उसके संप्रभु अधिकार के तौर पर देखा है। ट्रेड डील खत्म करना, रिश्ते सस्पेंड करना और नए साझेदारों के साथ आगे बढ़ना, इन कदमों को अंतरराष्ट्रीय कानून और कूटनीतिक प्रक्रिया के दायरे में माना जा रहा है। इससे पाक के विरोध को ज्यादा समर्थन मिलता नजर नहीं आ रहा। भारत की भूमिका इस पूरे समीकरण में अब और स्पष्ट होती जा रही है।
अफगानिस्तान के साथ बढ़ता तालमेल यह संकेत देता है कि भारत अब इस क्षेत्र में सिर्फ एक दर्शक नहीं रहना चाहता। सुरक्षा, व्यापार और मानवीय सहयोग, तीनों स्तरों पर भारत की सक्रियता बढ़ रही है। इससे अफगान नेतृत्व को यह भरोसा मिल रहा है कि वह अकेला नहीं है। अफगान अधिकारियों का कहना है कि आने वाले समय में और भी ठोस कदम उठाए जाएंगे। बॉर्डर मैनेजमेंट को पूरी तरह नए ढांचे में ढालने की तैयारी चल रही है। सुरक्षा बलों की तैनाती, निगरानी प्रणाली और इंटेलिजेंस शेयरिंग, इन सभी पहलुओं पर तेजी से काम हो रहा है। यह सब इस बात का संकेत है कि अफगानिस्तान अब किसी भी स्थिति के लिए तैयार रहना चाहता है। पाक की तरफ से लगातार बयान सामने आ रहे हैं, लेकिन जमीन पर हालात बदलते नजर आ रहे हैं। जानकारों का कहना है कि बयानबाजी और विरोध से अब हालात पर काबू पाना मुश्किल होता जा रहा है। जब सामने रणनीतिक फैसले और जमीनी तैयारियां हो, तब शब्दों का असर सीमित रह जाता है। कुल मिलाकर तस्वीर और साफ होती जा रही है। अफगानिस्तान ने एक स्पष्ट दिशा चुन ली है। उसने तय कर लिया है कि अब वह अपने फैसले खुद करेगा, अपने साझेदार खुद चुनेगा और अपने हितों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाएगा। भारत के साथ बढ़ता सहयोग और पाक से लगातार बढ़ती दूरी इसी रणनीति का हिस्सा मानी जा रही है। अब नजरें अगले कदम पर टिकी हैं। क्या यह तनाव और गहराएगा? क्या नए मोर्चे खुलेंगे? और क्या अंतरराष्ट्रीय दबाव और बढ़ेगा? यह सब आने वाले वक्त में साफ होगा। लेकिन इतना तय है कि हालात अब पहले जैसे नहीं रहे और इस बदलाव के असर दूर तक महसूस किए जाएंगे। अफगानिस्तान द्वारा लिए गए फैसलों के बाद अब पूरे रीजन में हालात तेजी से बदलते हुए नजर आ रहे हैं। यह सिर्फ दो देशों के बीच का तनाव नहीं रह गया है, बल्कि यह एक ऐसा घटनाक्रम बन चुका है जिसका असर दक्षिण और मध्य एशिया की पूरी रणनीतिक संरचना पर पड़ रहा है। अफगान नेतृत्व ने साफ संकेत दे दिया है कि अब वह किसी भी दबाव की राजनीति को स्वीकार करने वाला नहीं है और जो भी कदम उठाए जा रहे हैं वे पूरी योजना और तैयारी के साथ उठाए जा रहे हैं। बॉर्डर पर स्थिति लगातार सख्त होती जा रही है। अफगान सुरक्षा बलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है और हर मूवमेंट पर कड़ी नजर रखी जा रही है। अफगान अधिकारियों का कहना है कि अब किसी भी तरह की घुसपैठ, उकसावे या दबाव का जवाब तुरंत और निर्णायक तरीके से दिया जाएगा। यह रुख पहले की तुलना में कहीं ज्यादा सख्त माना जा रहा है। भारत के साथ बढ़ता सहयोग अब सिर्फ बयान या कूटनीतिक स्तर तक सीमित नहीं रहा है। दोनों देशों के बीच लगातार संवाद हो रहा है और हर सेक्टर में तालमेल बढ़ाने पर काम चल रहा है। सुरक्षा से लेकर लॉजिस्टिक्स तक हर पहलू पर बातचीत आगे बढ़ चुकी है। अफगान नेतृत्व का मानना है कि भारत के साथ साझेदारी उन्हें न सिर्फ सुरक्षा का भरोसा देती है, बल्कि लंबे समय तक स्थिरता का रास्ता भी खोलती है। इस पूरे घटनाक्रम का असर पाक के भीतर साफ दिखाई देने लगा है। वहां राजनीतिक अस्थिरता और बढ़ती नजर आ रही है। अलग अलग इलाकों से आ रही खबरें यह संकेत दे रही हैं कि अंदरूनी दबाव लगातार बढ़ रहा है। जिन मोर्चों पर पहले नियंत्रण मजबूत माना जाता है और आता है कि जिससे दुरूना आसाल के बाद बार प्रगति कर था, वहां अब हालात चुनौतीपूर्ण बनते जा रहे हैं। यह स्थिति पाक के लिए इसलिए भी मुश्किल है क्योंकि उसे अब एक साथ कई स्तरों पर प्रतिक्रिया देनी पड़ रही है। अफगानिस्तान ने यह भी साफ कर दिया है कि वह अब अपनी अर्थव्यवस्था और जरूरी सप्लाई को लेकर किसी एक देश पर निर्भर नहीं रहेगा। इसी रणनीति के तहत उसने नए रास्ते और नए साझेदार चुनने शुरू कर दिए हैं। भारत इस पूरी प्रक्रिया में एक अहम भूमिका निभाता दिखाई दे रहा है। इससे अफगानिस्तान को यह भरोसा मिल रहा है कि किसी भी तरह की बाधा या दबाव के बावजूद उसकी जरूरतें पूरी की जा सकती हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी इस बदलाव को गंभीरता से देखा जा रहा है। कई देशों के रणनीतिक विश्लेषक इसे एक बड़े रीअलाइनमेंट के तौर पर देख रहे हैं। उनका मानना है कि अफगानिस्तान का यह कदम आने वाले वर्षों में पूरे क्षेत्र की राजनीति को नई दिशा दे सकता है। यह बदलाव धीमा नहीं बल्कि तेज होता नजर आ रहा है। पाक की तरफ से इस पूरे घटनाक्रम पर लगातार बयान दिए जा रहे हैं, लेकिन जमीन पर स्थितियां बदलती दिख रही हैं। जानकारों का कहना है कि जब एक देश अपने फैसले पूरी तरह लागू कर देता है और वैकल्पिक व्यवस्थाएं खड़ी कर लेता है, तब सिर्फ विरोध या बयानबाजी से असर नहीं पड़ता। यही वजह है कि पाक की चिंताएं और बढ़ती जा रही हैं। भारत के लिए भी यह स्थिति रणनीतिक रूप से अहम मानी जा रही है। अफगानिस्तान के साथ मजबूत होते रिश्ते भारत को इस क्षेत्र में एक बड़ी भूमिका निभाने का मौका देते हैं। यह भूमिका सिर्फ सुरक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें व्यापार, मानवीय सहयोग और क्षेत्रीय स्थिरता भी शामिल है। भारत की यह सक्रियता उसे एक जिम्मेदार और भरोसेमंद साझेदार के तौर पर पेश कर रही है। कुल मिलाकर पूरे क्षेत्र में एक नई हलचल महसूस की जा रही है। यह हलचल सिर्फ अस्थिरता की नहीं बल्कि बदलाव की है। अफगानिस्तान के फैसले यह दिखाते हैं कि अब वह सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं देगा बल्कि पहल अपने हाथ में रखेगा। यही वजह है कि इस पूरे घटनाक्रम को बेहद अहम माना जा रहा है और दुनिया की नजरें इस पर टिकी हुई हैं।
अगर आपको यह पूरी जानकारी जरूरी लगी हो और आप ऐसे ही ब्रेकिंग अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सच हर किसी तक पहुंच सके।